वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। दिल्ली में भड़की हिंसा को लेकर हो रही जांच में अब नए नए राज सामने आ रहे हैं। हिंसा के तार दूर दूर तक फैले हैं और जांच एजेंसियां उन्हें समेटने और सुलझाने में जुटी हैं। अब तक हिंसा से जुड़े हैरान करने वाले कई वीडियो सामने आ चुके हैं, लेकिन अब जो सच सामने आया है उससे दिल्ली हिंसा के तार उस संगठन से जुड़ रहे हैं जिस पर नागरिकता कानून के नाम पर देश के कई जगहों पर हिंसा भड़काने का आरोप लग चुका है। ये संगठन है पीएफआई। दिल्ली में जांच एजेंसियों ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो पीएफआई से जुड़ा है और दिल्ली दंगों से भी उसके तार जुड़ रहे हैं। दूर दूर तक फैले हैं दिल्ली दंगों के तार। साजिश के तहत हिंसा का हो चुका है पर्दाफाश। हिंसा में शामिल कई सफेद पोश हो चुके हैं बेनकाब। अब दंगों से जुड़े संगठनों का हो रहा है पर्दाफाश। आईएसआईएस तक से जुड़ चुके हैं दंगों के तार। अब पीएफआई का भी दंगों में आ रहा है नाम। दिल्ली दंगों के बारे में हो रही जांच में हर रोज एक हैरान करने वाला सच सामने आ रहा है। अब तक दंगों से जुड़े नए नए वीडियो का पर्दाफाश हो रहा था। दंगों में शामिल नए चेहरों की पहचान हो रही थी, लेकिन अब दंगों से जुड़ा जो राज सामने आया है वो वाकई हैरान करने वाला है। दिल्ली हिंसा की जांच में अब ये सामने आ रहा है कि इस हिंसा में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का भी हाथ था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक सदस्य को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पीएफआई वही संगठन है जिसका नाम पहले भी दिल्ली सहित देश में एंटी सीए प्रोटेस्ट में नाम सामने आ चुका है। अब स्पेशल सेल पीएफआई के बाकी नेक्सस को भी खंगालने की कोशिश में जुट गई है। दिल्ली दंगों के तार पीएफआई से जुड़ने के पीछे जो चेहरा सबसे पहले सामने आया है उसका नाम दानिश है और दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दानिश को शिकंजे में लिया है। उससे दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में पूछताछ हो रही है। दानिश पर सीएए विरोधी प्रदर्शन में हिंसा भड़काने का आरोप है। दानिश पीएफआई का सक्रिय सदस्य है और वो पीएफआई के लिए चंदा इकट्ठा करता था। दानिश को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने त्रिलोकपुरी इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे उसकी दुकान से पकड़ा था। 1-1.5 साल से है वो, हम कह रहे हैं, हमें इनका नहीं पता ये क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। दानिश की मां का भी मानना है कि वो पिछले 1-1.5 साल से पीएफआई से जुड़ा हुआ है और उसके लिए चंदा इकट्ठा करता है। तो 1-1.5 साल से पीएफआई से जुड़ा हुआ है। वो भी ऐसे जुड़ा है कि राशन बांट दिया, ये रमजान आते हैं उनमें सबको गरीबों को देते हैं राशन और बच्चों की स्कॉलरशिप कॉलेज की पढ़ाई के लिए करते हैं। बस यही मदद करते हैं, चंदा वंदा करते हैं सबसे, हमसे सबसे, और वो कर देते हैं और कुछ भी नहीं है। दानिश की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली हिंसा के तार सिर्फ पीएफआई से ही नहीं जुड़े बल्कि नागरिकता कानून और दिल्ली हिंसा के बीच भी कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस का मानना है कि दानिश की गिरफ्तारी के बाद हिंसा और इससे जुड़े कई और अहम राज सामने आ सकते हैं। गलत फंसाया गया मेरे को। मैंने 20,000 का लोन लिया था, उसे दिखा रहे फंडिंग। पीएफआई के तार आतंकी सिमी से भी जुड़ते हैं। हालांकि पीएफआई इससे इनकार करता रहा है, लेकिन सिमी से गुपचुप ढंग से जुड़े रहे कई चेहरे पीएफआई के सक्रिय सदस्य हैं। दिल्ली दंगों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए राज सामने आ रहे हैं। इस मामले में पहले से गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के निलंबित नेता ताहिर हुसैन के भाई को भी पुलिस ने शिकंजे में ले लिया है। दिल्ली पुलिस ने ताहिर के भाई शाह आलम को पकड़ लिया है। पुलिस को शाह आलम की काफी दिनों से तलाश थी, लेकिन वो फरार चल रहा था। पुलिस ने शाह आलम को दिल्ली के चांदबाग इलाके से शिकंजे में लिया। अब पुलिस शाह आलम से अंकित हत्याकांड के सिलसिले में पूछताछ करेगी। साथ ही उससे चांदबाग में हुई हिंसा के सिलसिले में भी सवाल पूछे जाएंगे। दिल्ली हिंसा को लेकर एक तरफ पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, वहीं इस मामले पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस और बीजेपी दोनों हिंसा को लेकर आमने सामने हैं। उसी समुदाय के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसी समुदाय के लोगों पर इल्जाम लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वो गुंडे जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, जिनके बारे में आईबी ऑफिसर के फादर ने कहा कि मेरे बेटे के लिए ये जिम्मेदार है, उस मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया गया। जिस वक्त इसको लेकर के हंगामा हो रहा था, उसी समय इस बात का एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और अब तो जब इस तरह की चीज़ें आ रही तो उसमें एक चीज़ बहुत साफ हो रही, दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली थी।
कुछ सीधे साधे लोगों को कुछ बहका करके, कुछ वर्गला करके, कुछ गुमराह करके, उनके कंधों पर बंदूक रख करके एक बहुत खतरनाक राष्ट्रद्रोही षड्यंत्र और साजिश का खेल हो रहा था। दिल्ली हिंसा के तार पीएफआई के साथ साथ आईएसआईएस से भी जुड़ रहे हैं और अब तक की जांच से ये साफ हो चुका है कि दिल्ली में दंगा भड़का नहीं बल्कि भड़काया गया था और ये काम एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। पीएफआई नाम का संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम की पार्टी से अलग होकर बनाया गया। 2006 में इसकी नींव केरल में रखी गई थी। तब से लेकर आज तक इसका इतिहास विवादित रहा है। इस संगठन पर कई संगीन इल्जाम है। कहा जाता है कि इसके साथ प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी के लोग भी जुड़े हैं और इसके तार आईएसआईएस के साथ जुड़े होने के भी कुछ सबूत मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पीएफआई एक खतरनाक संगठन है। खास बात यह कि इस पर कई राज्यों में बैन लग चुका है, लेकिन दक्षिण के राज्यों में इसका बड़ा जनाधार है और हर साल पीएफआई फौजियों की तरह एक परेड निकालकर शक्ति प्रदर्शन करता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई एक ऐसा संगठन जिसका नाम प्रमुखता से तब सामने आया जब देश भर में नागरिकता कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन और हिंसा का दौर शुरू। हालांकि इस संगठन के बारे में जानकारी बहुत कम है। अब दिल्ली हिंसा से भी इस संगठन के तार जुड़ रहे हैं। हम आपको बताते हैं पीएफआई कहां से आया और अब तक ये गुमनाम क्यों था। हजारों की तादाद में सड़क पर मार्च करते ये लोग पीएफआई के सदस्य हैं। वर्दीधारियों का ये हुजूम दुनिया के सामने एकता का परचम लहरा रहा है। इस संगठन की सालाना परेड कुछ इसी तरह होती है। संगठन के हजारों लोग सेना की तरह वर्दियां पहनते हैं, फिर सब फौजी अंदाज में कदम ताल करते हैं। संगठन के लोग अपना झंडा और बैंड लेकर सड़कों पर परेड निकालते हैं। इसके बाद दस्ते के कमांडर को बाकायदा फौजी अंदाज में सलामी दी जाती है। दक्षिण भारत में पीएफआई बड़ी बड़ी रैलियां करता है। ये रैलियां फौजी अंदाज में होती हैं और आखिर में एक ध्वजारोहण और सलामी के साथ दुनिया को एकता का पैगाम दिया जाता है। ये सब कुछ हर साल होने वाले पॉपुलर फ्रंट डे में होता है। लेकिन सवाल ये कि क्या दुनिया को दिया जाने वाला एकता का पैगाम इनकी असली पहचान है? सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये तो सिर्फ एक मुखौटा है। असल में इनकी असली पहचान कुछ और है। दिल्ली में हुई हिंसा के सिलसिले में पीएफआई के एक सदस्य की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले नागरिकता कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में हिंसा भड़काने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने पीएफआई के 25 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 3 सदस्यों को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के सीमापुरी में 20 दिसंबर को भड़की हिंसा में भी पीएफआई का नाम सामने आया। इसके अलावा देश के कई हिस्सों में सीएए को लेकर भड़की हिंसा में पीएफआई का नाम सामने आया था। यही नहीं, पीएफआई पर अवैध ढंग से चंदा लेने का भी आरोप। इतना ही नहीं, फौजियों जैसी वर्दी पहनने वाले संगठन पीएफआई पर हिंसा भड़काने और आतंकी हमलों में शामिल होने जैसे संगीन इल्जाम लगते रहे। दिल्ली हिंसा में पीएफआई का नाम सामने आने के बाद संगठन के महासचिव ने एक बयान जारी कर सभी आरोपों से इनकार किया है। मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबरान पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो भी ये दंगे हुए हैं उसे भड़काने में और लोगों को रेडिकलाइज करने में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स इन्वॉल्व हैं या पॉपुलर फ्रंट इन्वॉल्व हैं। हम ये बात कहना चाहते हैं कि हमेशा की तरह इंडिया में कुछ भी हो वो इल्जामात पॉपुलर फ्रंट पर लगाने की हमेशा एक कोशिश चल रही है। ऐसे लोग जिन्होंने वीडियो रिलीज़ किया, जिन्होंने लोगों को उकसाया, जिन्होंने दंगे शुरुआत की, उन लोगों को तो वाई सिक्योरिटी दिया जा रहा है और इल्जामात पॉपुलर फ्रंट जैसे एक संगठन पर लगाया जा रहा है ताकि उन लोगों के ऊपर से नज़र हट कर एक नया स्केपगोट बनाया जाए। हम आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ऐसे कोई भी इल्जामात से ना तो हम कभी डरे हैं, ना तो आगे कभी डरने वाले हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हमेशा की तरह ऐसे इल्जामातों का भी डटकर हम सामना करेंगे। पीएफआई भले ही अपने ऊपर लग रहे आरोपों से इनकार करे, लेकिन इस सच से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पीएफआई एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है। एनआईए और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पीएफआई बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। पीएफआई एक इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है। ये दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा सक्रिय है। 1993 में बने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट से अलग होकर पीएफआई अलग संगठन बना था। 2006 में केरल में पीएफआई की नींव रखी गई थी। पीएफआई पर आतंकी संगठन सिमी से जुड़े होने के आरोप भी लगते रहे। 2013 में केरल के कन्नूर में पीएफआई के एक ट्रेनिंग कैंप पर पुलिस का छापा पड़ा था। केरल पुलिस ने कैंप से देसी बम और आईईडी भी बरामद किया था।
सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पीएफआई में ज्यादातर वही लोग जुड़े हैं जो पहले सिमी के सदस्य थे। खुफिया जानकारी के मुताबिक सिमी पर बैन लगने के बाद पीएफआई के जरिए ही आतंकी मॉड्यूल तैयार किए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक बीते कुछ साल में केरल के कन्नूर से 40 से 50 लोग आईएसआईएस से जुड़े हैं। आईएसआईएस से जुड़ने वाले सभी लोग पीएफआई के सदस्य थे। एनआईए के मुताबिक कन्नूर मॉड्यूल का कमांडर शाहजहां वल्लुआ है। शाहजहां ने 2 बार परिवार सहित सीरिया जाने की कोशिश भी की थी। एनआईए ने शाहजहां को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर दिया। जांच में पता चला कि शाहजहां 2006 में पीएफआई से जुड़ा था। 2006 में पीएफआई को नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से जाना जाता है। हिंसा भड़काने के आरोप में पहले भी देश के कई राज्य इस कट्टरपंथी संगठन पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। माना जाता था कि इसकी जड़ें दक्षिण भारत के राज्यों में ही हैं, लेकिन नागरिकता कानून पर भड़की हिंसा की जब जांच शुरू हुई तो इसके तार उत्तर भारत में भी सामने आने लगे।